ऐसे थोड़ा ही हो जाएगा। मैं इनके सुख के लिए कर रहा और इनके कहने से थोड़ा रुक जाऊंगा मैं, तरह सब किसी ना किसी से कुछ करके किसी ना किसी के लिए सुख के लिए तो करते ही हैं। क्यों करते हो आगे बताएंगे, सिद्धांत पूरी देखना। कोई किसी के लिए करता ही है। तो ये हमारी मर्जी है कि हम कैसे करें, हम कैसे किसी से जुड़ जाएं। हम अपने को चेक करते रहें कि हम जो कर रहे हैं वो सही, इसके लिए जो सलाह दी वो सही भी है नहीं। मतलब अपने को चेक, अपने से ट्राई, कि जो हमने सुख की बताई है क्या वास्तविक में सुख है, क्या वो सबसे जुड़ी हुई है, क्या वो उनसे भी सीमित है या मेरे से सीमित है। तो ये होगा ज्ञान। क्या इससे बढ़ती भी होती है या सिर्फ घटती। इसमें देखते क्या कह रहे हैं इस मंत्र में, दिव्य सुख या उत्तम गुण देने तथा सबके ऐश्वर्य का दान करने वाले जगदीश्वर, वेद और विद्वान आपके प्रकाशित किए हुए, मतलब जो यज्ञ प्रकाशित किया उसको हम कह रहे हैं कि ये यज्ञ या ये दूसरों के लिए सुख के लिए प्रयत्न करना, ये क्या है, ये सुख कारक है और श्रेष्ठ अधिकार को प्राप्त करता है। मतलब जब तक हम करते रहेंगे किसी अपना कार्य तो हमें एक अधिकार मिल जाएगा। जब हम दूसरों के हित की सोचेंगे तो हमें एक अधिकार मिल जाएगा, उससे हम उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। हमें पता लग जाएगा कि किसको कितना आवश्यकता है सुख की, किसको कितना देना चाहिए, क्या ये मैं इनके लिए कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है। ये हमें तो ये पता लगेगा जब करेंगे। कि जैसे उसमें मंत्र में भी कहते हैं कि ओम भू स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय नमः। तो इसमें ये है कि जो व्यान की जो मैंने सुख की कितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता क्या मैं पूरी कर पा रहा हूँ। तो ये ट्राई करके ही होगा, चेक करके कि क्या मैं कर पा रहा हूँ और क्या ये एक्सेप्ट कर रहे हैं नहीं, कि क्या सुख मुझ तक सीमित है या इन इन व्यक्तियों तक भी सीमित, इन व्यक्तियों तक भी जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्राई। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। तो यही तो देखना है संसार में कि क्या सुख सिर्फ मेरे लिए ही है या इनके लिए भी है। तो फिर जब हम देखते रहेंगे तो हमें पता लगता रहेगा, अधिकार मिल जाएगा एक तरह से हमें। तो पता लगेगा सुख इनके लिए, अच्छा सुख मेरे लिए भी है। तो हर कर्म हमारे सावधानी पूर्वक हो जाएंगे। तो उसमें ये क्या रखा, विद्या प्राप्ति के साथ ही आज के अनुष्ठान की विधि का उपदेश किया है, जिससे कि सबकी रक्षा होती है। सबकी रक्षा करके पता लग जाएगा कि सुख समान है रक्षार्थ से। क्योंकि विद्या शुद्धि क्रिया के बिना किसी भी सुख या सुख की रक्षा प्राप्त नहीं हो सकती। अपनी वृद्धि और रक्षा यत्न से करनी चाहिए। सब कुछ देखिए परस्पर प्रीति के साथ अपनी वृद्धि और रक्षा यत्न से करनी चाहिए। इतते त्वैव सवितर्यज्ञं बाहुर्बृहस्पतिः ब्रह्मणो तेन यजमान् तेन यजपतिं तेन मामव। हमें जब पता